नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मॉप अप राउंड जब से आया है जो क्वेश्चंस हैं वो टॉप पर पहुँच गए हैं, क्योंकि मॉप अप राउंड को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूज़न है और वो कन्फ्यूज़न क्लियर नहीं हो पा रही है। सवाल ये है कि जो ये मॉप अप राउंड है ये कॉलेजों के लिए भी मुसीबत बन गया है, और स्टूडेंट्स के लिए तो क्या कहें, वो तो आप खुद समझ ही सकते हैं कि कितनी परेशानी हो रही है। मॉप अप राउंड की जब वैकेंट सीट आई थी तो उसके अगले दिन यानी 11 तारीख से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू होने थे, और उसमें सबसे पहले ड्यू के जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज इवनिंग ने अपना गूगल फॉर्म निकाला, और उसके बाद उनका एक नोटिस भी आया कि आप 3 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आ जाइए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने एक पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो के साथ और अपने डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ोटोकॉपी के सेट के साथ। जब बच्चे कॉलेज पे पहुँचे तो पता लगा कि नहीं, अभी नहीं आना है। बाद में सूत्रों से पता चला है कि वो नोटिस जो है वो वापस ले लिया गया है, और अब जो है वो एक मेरिट आएगी, उसके बाद ही वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी। इस बीच आपके बहुत सारे सवाल आते रहे और दिन भर फ़ोन की घंटी बजती रही। अभी भी मेरा गला बैठा हुआ है तो, लेकिन कि जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज जो डे है, मॉर्निंग कॉलेज है, उसका नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं आया, उसका कोई फॉर्म कैसे, उसकी प्रक्रिया होगी, कैसे मॉप अप राउंड में उसके एडमिशन होंगे, इसको पता लगाने की कोशिश की गई। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के इस कॉलेज के प्रिंसिपल को मुझे लगता है कि मैंने इतने कॉल किए कि शायद अगर इतने कॉल जब जाते हैं तो उस कॉल को आंसर करना किसी भी अथॉरिटी के लिए एक बहुत ही बेहद ज़िम्मेदारी की बात हो जाती है कि अगर एक पत्रकार कॉल कर रहा है तो आप उठाएं और बताएं कि स्टूडेंट्स को आखिर क्यों नहीं आपका फॉर्म जो है वो मिल रहा है। ऐसा ही हाल कुछ जो है वो और एक और कॉलेज को देखने को मिला। बाद में जो है वो उस कॉलेज का फॉर्म आ गया। कल की स्थिति में ऐसे ही था, आचार्य नंदेव का फॉर्म नहीं आ रहा था और फिर बाद में ये फॉर्म भी आ गया। कालिंदी कॉलेज को लेकर एक बड़ा जो है वो सेटबैक था। स्टूडेंट्स ने ही इस समस्या की तरफ जो है वो ध्यान दिलाया कि कालिंदी कॉलेज का जो नोटिस है, उस नोटिस के मुताबिक पहले नॉन CUT वालों को ही अप्लाई करना है, CUT वाले नहीं है। सुनकर बड़ा आश्चर्य भी लगा, लेकिन जब इसको चेक किया गया तो काफ़ी हद तक ऐसा जो है वो सही पाया गया कि हाँ, ऐसा हो रहा है। हो सकता है कि ऐसा गलती से हुआ हो, लेकिन बाद में वो नोटिस भी वापस ले लिया गया और अभी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं भारती कॉलेज की। भारती कॉलेज भी उसी तरीके से गूगल फॉर्म में ही आपसे अपने आवेदन मंगवा रहा है, और यहाँ तक कि उन्होंने जो है वो इस मॉप अप राउंड के चक्कर में अपना जो कॉलेज का हॉस्टल का सीट अलॉटमेंट था उसको भी फ़िलहाल अभी पोस्टपोन कर दिया है अगली तारीख के लिए, ताकि जो इस राउंड में बच्चे आएंगे वो भी उसमें शामिल हो सकें, ऐसा नोटिस में है। और इसमें खुशी की बात ये भी है कि भारती कॉलेज ड्यू का ऐसे कॉलेज में शुमार हुआ है जिसमें स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के भी बहुत से स्टूडेंट्स को इस बार माइग्रेशन मिला है, और कॉलेज की वेबसाइट पे जाके आप बच्चे जो है वो उसको देख सकते हैं। तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को भी माइग्रेशन मिलता है, ये बात उससे ज़ाहिर होती है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट आज भी आशंका जता रहे हैं कि क्या SOL में एडमिशन लेने के बाद उन्हें रेगुलर कॉलेज में माइग्रेशन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। माइग्रेशन मिलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ, उसके लिए भी एक मेरिट बनती है। ऐसा नहीं है कि सबको माइग्रेशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर ये जो मॉप अप राउंड है इसके साथ इतनी दिक्कतें क्यों हो रही हैं। फाइनल स्पॉट राउंड में बहुत सारी टेक्निकल ग्लिचेस थी। उस टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स अपनी जो फ़ी पेमेंट नहीं कर पाए। कुछ एक आध स्टूडेंट्स का बाद में लिंक जनरेट हुआ और वो 6 और 7 तारीख में भी जो है वो अपनी फ़ीस पे कर पाए हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को सपोर्ट सेंटर से रिजेक्शन ही मिला। और इस पे इसलिए मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि जो ये रिजेक्शन हुआ ना, आज जो मॉप अप राउंड तक स्थिति पहुँची है उसका कारण ही रिजेक्शन रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स की हल्की सी भी जो प्रॉब्लम है, जो उसका ग्रीवांस था, उसको रिड्रेस करने की कोई कोशिश नहीं की गई, और नतीजा ये हुआ कि उसका जो है वो एडमिशन कैंसिल हो गया, और वो बहुत से स्टूडेंट्स तो बिल्कुल सीसे सिस्टम से ही बाहर हो गए, और आज वो बाहर बैठे हुए हैं या उन्होंने किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लिया है।
मॉप अप राउंड उनके लिए एक उम्मीद बन के आया है, लेकिन दरअसल सारी दिक्कतें यहीं से भी शुरू हो रही हैं। एक तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, आप जब उसका नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा भी गया है कि रजिस्ट्रेशन होगा, इसके लिए कोई आपको फ़ी नहीं देनी है। इसमें CUT वाले भी अलाउ कर दिए गए और नॉन CUT वाले भी अलाउ कर दिए गए। कॉलेजों के लिए ये काफ़ी जो है वो परेशानी का सबब बन गया। जाहिर बात है इसके पीछे कोई ना कोई दबाव काम कर रहा है, ऐसा लगा, क्योंकि एकदम से आप जो है वो पहले कहते थे कि CUT के अलावा जो है कोई और मोड नहीं अपनाया जाएगा, जबकि स्पॉट राउंड आने से ठीक पहले सारे शिक्षाविद ये कह रहे थे कि अब इसको ओपन कर देना चाहिए और +2 के मार्क्स के आधार पर और उसकी मेरिट के आधार पर जो है वो आप एडमिशन लें तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन मिल पाएगा और सीटें भर पाएंगे। मुझे लगता है कि आज की डेट में भी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कितनी सीटें भर गई हैं और कितनी सीटें अभी खाली हैं। मॉप अप राउंड से पहले ये कहा गया था कि लगभग 1000 सीटें जनरल कैटेगरी में और 4000 के आसपास सीटें रिज़र्व कैटेगरी में, अलग अलग रिज़र्व कैटेगरीज में खाली हैं। लेकिन जब मॉप अप राउंड निकाला गया तो उसमें बहुत से कॉलेज जो है वो माइनस कर दिए गए। तो क्या ये दावा किया जा सकता है कि वहाँ सीटें नहीं हैं? एक पेरेंट ने एक कमेंट लिखा कि उनकी बिटिया ने श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से एडमिशन विड्रॉ किया। जाहिर बात है वो सीट तो खाली ही हो गई होगी। ऐसे ही जो है विड्रॉल्स नॉर्थ कैंपस के भी कई कॉलेजेस में हुए, जो फाइनल स्पॉट राउंड में भी हुए। फाइनल स्पॉट राउंड में बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से रामजस कॉलेज और यहाँ तक कि हंसराज कॉलेज में हिंदी ऑनर्स में सीटें खाली थी। तो क्या वो सीटें भर गई या अभी भी वो सीटें खाली हैं, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। जो ये अगर जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज को अलग कर दें और मॉर्निंग को 13 कॉलेजेस के आसपास ही बनते हैं। और क्या इन्हीं कॉलेजों में केवल सीटें हैं? अगर सीटें हैं तो सारे कॉलेज क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? ये आज कई पेरेंट्स ने कहा कि ये जो है वो इस बात पर जोर दिया जाए कि आखिर क्यों नहीं है। जब इसका पता हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन ब्रांच से लगाया तो उसमें ये कहा गया कि जब फाइनल स्पॉट राउंड आया था तो उसमें 10% जो सीटें हैं जहाँ पर वैकेंट ज़्यादा हुई हैं उन्हीं को फेरी में रखा गया था फाइनल में। और जाहिर बात है वही फार्मूला यहाँ भी लगाया गया है। अब ये फार्मूला का जो गड़बड़ झाला है वो मुझे लगता है कि एडमिशन एस्पिरेंट और स्टूडेंट किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है, ना उनके पेरेंट्स को समझ में आ रहा है। और मुझे लगता है कि शायद जो लोग अभी एडमिशन से जुड़े होंगे उनको भी समझ में नहीं आ रहा होगा। और कॉलेजेस के लिए तो नियम बनाना और भी मुश्किल हो गया है और शायद इसी वजह से गूगल फॉर्म का ही सहारा ज़्यादातर कॉलेजेस ने लिया है और उसी आधार पर वो मेरिट लिस्ट बनाएंगे। तो कल भी आपको हमने कहा था कि आप वेबसाइट ज़रूर देखिए और अगर कहीं पर भी कोई खामी आती है तो आप जो है वो कॉलेज को मेल करिए, क्योंकि डिसेंट्रलाइज एडमिशन है और आपको कॉलेज को जो है अप्रोच करना है। इसको इसलिए बताता हूँ कि आज DU के एडमिशन ब्रांच बहुत से स्टूडेंट्स पहुँचे। मैं खुद DU के कॉन्फ्रेंस सेंटर में कवर कर रहा था डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक का जो G20 का इंडो साउदी रिलेशंस को लेकर सेमिनार था। कुछ बच्चे वहाँ मुझसे मिलने भी आए और उन्होंने कहा कि सर जब हम एडमिशन ब्रांच में जा रहे हैं तो उनका कहा जा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि आप कॉलेज जाइए, यहाँ से कुछ भी नहीं है। अब कॉलेज जाए, एक ही कॉलेज विजिट करें तो कैसे काम चलेगा? जो दिल्ली से बाहर के जो स्टूडेंट हैं उनका एक बड़ा ही भावुक सा मेल आया कि सर अब तो फेस्टिवल सीज़न शुरू हो रहा है, अभी नवरात्रि शुरू हो जाएगी और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के लिए हम कैसे दिल्ली आ जाएं इतनी शॉर्ट नोटिस पर। जाहिर बात है कि भाई ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि किसी ने ये सोचा नहीं था कि जो है आपको इतने शॉर्ट नोटिस पे दिल्ली आना पड़ सकता है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन कोई ना कोई मैकेनिज़्म तो इन सीटों को भरने के लिए निकाला जाना ही चाहिए, उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं जाकिर हुसैन डे कॉलेज की कि आखिर जाकिर हुसैन डे कॉलेज में इतनी देरी क्यों हुई। तो सूत्र बताते हैं कि कुछ तकनीकी दिक्कतें थी जिसमें देरी हुई, क्योंकि जाकिर हुसैन कॉलेज में काफ़ी संख्या में सीटें खाली बताई जा रही हैं कि वहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में सीटें हैं। हालांकि वैकेंट सीट आप देख सकते हैं खुद से भी, उसमें कॉमर्स की सीटें भी हैं और कई और कोर्सेज़ में भी सीटें हैं, साइंस कोर्सेज़ में भी हैं। तो कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से ये राउंड उनका आज निकल नहीं पाया, मॉप अप राउंड। और ये कहा गया है कि ये
13 तारीख की सुबह ये जो है वो लाइव हो जाएगा और वे भी एक गूगल फॉर्म के ज़रिए ही अपने एप्लीकेशन मंगाएंगे। अब उसमें सुनने को ये भी मिल रहा है सूत्रों के हवाले से कि उसमें कोर्सेज़ के जो विकल्प हैं वो थोड़े सीमित किए जा सकते हैं। मान लीजिए आप 2 कोर्सेज़ के लिए 3 कोर्सेज़ या 5 कोर्सेज़ ऐसे इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब वो फॉर्म आ जाएगा उसके बाद ही इस बात का पुख्ता मिलेगी खबर कि हाँ ये ऐसा हो गया है। लेकिन यह है कि कल सुबह आने के बारे में कहा गया है। हमने इसके लिए पता लगाने के लिए बहुत देर तक इंतज़ार किया और उसके बाद जब खबर मिली तभी हमने कहा कि चलो एक वीडियो के माध्यम से आपको इसकी सूचना दे देते हैं। हालांकि गला अभी भी ठीक नहीं है, अब बहुत ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है। आज के लिए इतना ही, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।